है ताऊ? ताऊ का तो काशी राम नाम है। काशीराम। हाँ मान्यवर कांसीराम जी का है। हाँ जी। अच्छा, क्या लग रहा है आकाश आनंद जी को यहाँ आपने सुना? आकाश नहीं, आनंद। आकाश आनंद जी को सुना, हाँ कैसा सुने। लगा सुनने के बाद? ऐसा लगा कि अगर उनकी सरकार आ गई तो इस गरीब समाज का भला हो सकता है। क्या लगा बहन जी की छवि नजर आई आपको? सभी बिल्कुल नजर आई। हाँ बहन जी की छवि आकाश आनंद में है। आकाश आनंद ठीक बोल रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया बोल रहे हैं, इससे बढ़िया कोई नहीं बोल रहे अच्छा, हैं। हाँ जी। तो लग रहा है बदलाव हो जाएगा हरियाणा में। बदलाव महाभारत तो है भाई। इसका शायद हरियाणा में बदलाव आओगा। जोश भरा आकाश आनंद को जोश। सुनने के बाद। हाँ और जोश में आनंद लोगों की 24 घंटे बना रहे हैं पहले। अच्छा, हाँ खूब डांस सब कह रहे हैं और हाँ जोश पल वही। हाँ ठीक देखो बाकी ठीक। लाग रहे हैं एक बार। क्या नाम है ताऊ? है क्या नाम है? साहब क्यों? आप दो झंडे लेके खड़े हैं, एक इनेलो का एक बहुजन समाज पार्टी का। हाँ, किसके समर्थक हैं, इनेलो के या बहुजन समाज पार्टी के? बहुजन समाज पार्टी के भी ये न लोग भी। अभी आकाश आनंद जी को सुना, हाँ, इससे पहले आपने बहन जी को भी सुना होगा। ओ, क्या लगता है, कोई छवि नजर आ रही है बहन जी की आकाश आनंद में या नहीं? अरे बहन जी कितना तो काम कोई करे नहीं सकता। हाँ। और बहन जी के जो भतीजे को बहन जो जी ने सुना। काम कर दिया ना वो इस देश में करने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, जो लेकिन ये लोग कह रहे हैं बहन जी तो बीजेपी से मिल गई है। ये लोगों का के है। लोग तो केवल के बोल रहे हैं। आकाश आनंद जी को सुन के क्या लगा? आकाश आनंद एक नया युवा चेहरा है। हाँ। बहुत अच्छे बोलते हैं और बहुत तगड़ा संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, लोग कहते हैं बहन जी ने अपनी सत्ता दे दी इनको, मतलब अपना उत्तराधिकारी बना दिया, परिवारवाद लिया। परिवारवाद नहीं किया। हाँ। ये जितने भी पदाधिकारी बनाए इन तीन बहन जी के साथ विश्वासघात किया। इस करके ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाना पड़ा। मजबूरी में लाना पड़ा आकाश। मजबूरी में। नेता हो आपका? मेरा नाम चांदराम है जी। और मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला कैशियर हूँ। जिला कैशियर है और इनेलो का झंडा आपके हाथ में। इनेलो का झंडा। तो गठबंधन से कितनी उम्मीदें हैं आप? गठबंधन से हम बहुजन समाज पार्टी और इनेलो की साझी सरकार बनाएंगे अब की बार। लोग ये कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन है इसलिए किया गया है ताकि कांग्रेस की वोटें काटी जा सके। नहीं 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 नहीं, ये जो हमारे साथ इन्होंने धोखा किया है। ये कांग्रेस ये बीजेपी ने तो बोला कि भाई हम संविधान को बदलेंगे, लेकिन ये जो कांग्रेस वालों ने किया कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। एक समस्या पैदा करती है, दूसरी पैदा सुलझाने की काम करते हैं। हमारे आदमियों को इन्होंने गुमराह किया है। अब हमारा समाज समझ चुका है, गुमराह होने वाला नहीं है। आप कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, लगातार अगर देखा जाए बहुजन समाज पार्टी का कहीं ना कहीं ग्राफ गिरा है। हाँ, नहीं, तो हाँ। आकाश आनंद के आने से क्या उम्मीदें हैं आपको? आकाश आनंद जी के आने से युवा जो है मेरा युवा साथी वो बहुत उत्साह में है। और तकरीबन 90% युवा जो साथी है आकाश आनंद जी से प्रभावित हैं। बहन जी को भी आपने सुना होगा, आज आकाश आनंद को भी सुनने का मौका हाँ आपको जी, मिला। हाँ क्या जी। दोनों में अंतर लगा या बहन जी की ही छवि नजर आई? नहीं, आकाश आनंद जी के बहन जी मायावती जी की ही छवि बोल रही है। वो बिल्कुल वही शब्द है, वही बात है, वही एग्रेशन है सब। हाँ जी। तो आप इस गठबंधन को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप फील्ड में होंगे लगातार, हाँ जी। जनता के अंदर क्या प्रभाव है इस गठबंधन? जनता के अंदर जनता तो इंतजार कर रही है कि कब हम इसे दो मुही सांप से, एक नागनाथ है और एक सांपनाथ है, कब हमसे इनका छुटकारा हो हमारा। हाँ जी। तो जिस अजीत सिंह। आप अजीत सिंह जी, आप बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं या इनेलो के? हम दोनों के हैं हमने बहुत दोनों के हैं। क्या लग रहा है गठबंधन कितना मजबूत है? मजबूत। तब तो देखा आपने कितना जोर शोर से प्रचार चल रहा था नहीं, गठबंधन। ये तो कार्यकर्ता बैठक थी, जिसका प्रचार प्रसार तो तब नजर आएगा जब जनता के बीच में होंगे। अब जनता के बीच में अभी तो देख रखी थी जनता ने। के बीच में आप लोग जाते होंगे, उसका प्रभाव आपको नजर आता हाँ होगा। तो आता आप असल। बताइए कि क्या प्रभाव अभी और बहुत नुरा भी इसमें बहुत शोर से अच्छा सा कार्यकर्ता बढ़ चढ़ गए, वो कर रही है विश्वास। और क्या नाम है यार, क्या नाम इसमें बहुत हिस्सेदारी हो रही है। और काफी 10 सालों से ये क्या नाम है। लेकिन लोग कह रहे हैं खट्टर जी ने बहुत काम किया, फिर खट्टर नहीं जी नहीं को नहीं हराना नहीं मुश्किल है। नहीं नहीं, खट्टर जी ने कुछ नहीं किया। अच्छा, ना खट्टर जी तो वैसे ही कुछ काम खट्टर नहीं जी से इतनी नाराजगी क्यों? किया। नाराजगी कुछ है। हमारे को 5 लाख रुपए की इनकम चढ़ा रखी है। अच्छा, राशन कार्ड नहीं, कोई इनकम नहीं, कोई फैमिली, वो क्या नाम है, कोई नौकरी नहीं, कोई पक्का मकान नहीं। बीजेपी ने कहा था जब हम सत्ता में आएंगे 2 करोड़ रोजगार देंगे, और आज युवा दर दर भटक रहा है, हरियाणा में सबसे ज्यादा कुछ बेरोजगारी बढ़ नौकरी नहीं, राशन कार्ड नहीं, घर मकान नहीं पक्का, तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। ये झूठे वादे हैं। उम्मीदें किससे हैं? उम्मीदें तो भाई बस पे है। बसपा से, और किसी से कोई नहीं उम्मीद कोई। नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है साहब आप? संजय कहाँ से आए हैं? गांव नंदगढ़ से। क्या ग्राउंड पे इस गठबंधन का असर आपको दिखा दी देता? देखिए ग्राउंड का असर तो तभी होगा जब जन जन तक ये बात जाएगी जो आज घोषणाएं करी हैं, जो भावी मुख्यमंत्री घोषित कर रखे हैं अभय सिंह चौटाला।
तो उनकी जन नीतियाँ जो घोषणाएँ की हैं वो जन जन तक जाएंगी और जनता इस चीज़ को समझेगी। और जैसे कि इसने भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने दोनों ने 10-10 साल में जो शोषण किया जनता का, खासकर उन्होंने तो जमीन अधिग्रहण कर घोटाला किया और इन लोगों ने लोगों को कागजों से ही बाहर नहीं निकलने दिया और उसके साथ साथ हर कर्मचारी को ऐसे परेशान किया है कि वो धरने प्रदर्शनों पे रहा है, रोड पर रहा है। जहाँ पे इन्होंने अपनी मनमर्जी की है या थोड़ा बहुत उग्र हुआ, वहाँ पे लाठियों का चार्ज हुआ है इन पर। आप इतनी सारी समस्याएं बता रहे हैं, इन समस्याओं से निजात कौन दिला सकता है? इन समस्याओं से तो तीसरा मोर्चा है, जो समझदार सरकार है, जो अच्छी सोच वाले व्यक्ति हैं, कोई भी हो उसमें, जैसे कि अभय सिंह चौटाला ने जो घोषणाएँ की हैं और सच्ची नीयत से अगर सरकार में आ जाते हैं, करेंगे, तो कुछ भी हो संभव बसपा हो सकता है। सुप्रीमो मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जब उनकी सरकार रही, उन्होंने अद्वितीय काम किए हैं, कोई इसको झुठला नहीं सकता है। क्या लगता है उनके साथ गठबंधन हुआ है, क्या उसी तरीके काम हरियाणा में भी होंगे? काम हो सकते हैं, लेकिन सच्ची नीयत होगी तभी तो होंगे ना, बिल्कुल। ठीक है? वो लोग समझ नहीं पा रहे क्योंकि उनको सीमित रख रहे हैं सिर्फ़ उत्तर प्रदेश तक और वो पूरे देश की सोच लेके चल रही हैं। मायावती जी को एक दलितों तक सीमित किया जाता है कि वो सिर्फ दलितों की नेता हैं। ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है जनता में कि वो देख दलितों के नेता है। यही बाबा साहब के बारे में कहा गया है कि वो दलितों के लिए काम कर गए हैं। संविधान लिखा था उन्होंने दलितों के लिए लिखा है। ये अपनी मंशा से निकाल दें कि बाबा साहब ने जो भी बोल लिखा है पूरे भारत वर्ष के लोगों के लिए लिखा है। और और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है साहब? मेरा नाम सत्यवीर है। क्या लग रहा है इस गठबंधन को देख के? यहाँ आकाश आनंद आए, अभय सिंह चौटाला थे, यहाँ कार्यकर्ता थे। क्या लग रहा है जमीन पे भी इसी तरीके की हकीकत है कि मजबूती से नजर आ रहा है गठबंधन? ये जो गठबंधन जब से ये गठबंधन हुआ है, जब से है ना जो गरीब समाज है, किसान है, मजदूर है, मेरा वर्ग है, जो बैकवर्ड है, उसमें क्रांति ही आई है। अब ये देखो जो आज मिलन समारोह था, आज चंद कुछ ही दिनों का 2-3 दिनों में पता मैसेज लग गया था कि आज दोनों ही पार्टी के साथी तन-मन-धन से अपने पैसे से यहाँ पर पहुँचे हैं। आकाश आनंद जी को युवा इतने उसको आज है ना पूरे भारत का एक युवा ब्रांड है, आज उसको लोग सुनने के लिए है ना। क्या आकाश आनंद को सुनने के बाद एक बहन जी को भी आपने सुना होगा, आकाश आनंद जी को भी सुना होगा, क्या वही छवि नजर आती है या कुछ अलग? माननीय आकाश आनंद जी की छवि वो जो मतलब अच्छे पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीव हैं, वो सारी जो समाज की जो गरीबी है वो निश्चित ही जानते हैं। अभी नए नए आए हुए हैं, वैसे हर एक पार्टी जो गरीब समाज है उनको मिल के आते हैं। उनकी सारी जो डोर टू डोर उन्होंने किया, पीछे भी जो हरियाणा में उन्होंने काफ़ी रथ यात्रा निकाली थी, गरीब से गरीब मजदूर किसान सबसे मिले थे। आज नीचे से जुड़ना चाह रहे हैं और हर एक की आवाज़ है ना, आज जो आप लोग मीडिया के माध्यम से आज वो उठा रहे हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे चाहे यो क्या नाम पेपर लीक का मामला हो, चाहे नीट का मामला हो, हर एक के बारे में बता रहे हैं। आज बेरोजगारी इतनी फैली हुई एक है। बड़ा मुद्दा निकल कर आया आरक्षण में वर्गीकरण वाला, एससी एसटी आदिवासी का जो आरक्षण है, उसमें वर्गीकरण का जो मुद्दा है, इस पर बसपा सुप्रीमो के अलावा कोई बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन चुनाव में आपने देखा होगा लोग संविधान बचाने, आरक्षण बचाने की बात करते हैं, आज चुप है। उनको लेकर आपका क्या कहना है? ये है कि वो लोग है ना, वो आरक्षण से उनको कोई लेना देना नहीं, उनको संविधान से कोई लेना देना नहीं। सबसे ज्यादा नुकसान इसलिए वो उठा के घूम रहे थे। वो तो बस लोगों को भ्रमित करने के लिए, गुमराह करने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे थे। और लोगों को गुमराह करने के लिए लोग ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की सरकार ना आ जाए, जो संविधान में जो लिखा हुआ है वो सबका अधिकार सबको ना दे दे। कि बहुजन समाज के तमाम पत्रकार, तमाम वो लोग जो कहते हैं कि हम इंटेलेक्चुअल हैं, प्रोफेसर हैं, जो सामाजिक चिंतक बोले जाते हैं, वो उसी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के पक्ष में तमाम बातें करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज जब आरक्षण के मामले पर आया, सिर्फ बसपा सुप्रीमो बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा है, तब वो सब गायब। माननीय बहन जी ने बुद्धिजीव है वो, आज जो बहुजन समाज पार्टी है वो संविधान को मान के आइडियोलॉजी को लेकर वो आगे चलती है और उसके बारे में कहती जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो जिसको बना, जो सबका जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। जब बाबा साहब ने सबको अधिकार, सबको बराबर का अधिकार दे दिया, जो शिक्षित होएगा वो राज करेगा। बाबा बिल्कुल, साहब ने अब मैं आपसे थोड़ा-सा विराम चाहूँगा। एक महिला है, इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अमूमन मैंने देखा है महिलाएँ इतनी जल्दी बोलती नहीं हैं, इस तरीके की मीटिंग्स में पहुँचती नहीं हैं। हरियाणा में खासकर मैंने देखा काफ़ी कम जनसंख्या रहती है, उत्तर प्रदेश में तो बहुत रहती है। तो आप यहाँ पर आई हैं,
क्या क्या लग रहा है? देखो सर, हम यहाँ पे जो बहन जी ने अपना निधि तो बना करके भेजा है जिसे आकाश आनंद जी, हम उसे सुनने के लिए आए हैं कि भी बहन जी ने जिसे भी अपना आप इधर प्रतिनिधि हो जाइए बना क्योंकि लाइटिंग का थोड़ा जी, बहन जी ने आकाश जी को अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा है। और भी बहन जी आकाश आनंद जी पढ़े लिखे हैं, हर युवा की आवाज है कि भी जैसे आज हर युवा बेरोजगार है, तो हम ये देखना चाह रहे थे कि भी बहन जी ने जिसको अपना प्रतिनिधि बनाया है वो हर युवा की आवाज उठाता है, आवाज बनता है नहीं, तो वो बहन जी के बिल्कुल है ना सोच पर बिल्कुल खरे उतरे हैं आकाश आनंद जी। तो हम अपने पूरे परिवार के साथ भी आए थे और उनको सुना और भी समझा। क्या लग रहा है आकाश आनंद जी बीएसपी को फिर से उसी जगह ले जा पाएंगे जहां पर पहले बीएसपी हुआ जी, करता आकाश आनंद जी बीएसपी को है ना जहाँ पर काशीराम साहब लेके गए थे उसी दिशा में लेके जाएंगे। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल मान्यवर काशीराम साहब जी और बहन जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। लेकिन एक बड़ा आरोप बीएसपी पे लगता है जिसका बहुत बड़ा नुकसान भी होता है कि ये बीजेपी की बी टीम है। देखो सर, वो तो है ना अभी गरीब समाज थोड़ा सा अभी इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो थोड़ा सा अनपढ़ है, बहुत जल्दी इन लोगों की बातों में गुमराह हो जाता है और उनका वोट ले लिया जाता है जो उन्हीं के खिलाफ फिर यूज किया जाता है। जी। तो अभी महिलाओं में क्या प्रभाव है इस गठबंधन का और बहुजन समाज महिलाओं में ऐसा प्रभाव है कि भई अब जैसे यहाँ पर अब चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे और भी आगे 27 में आकर के बहन जी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा और महिलाएं सभी इसी चीज के लिए बहुत ही उत्साहित है। और एक बात मैंने देखा है देख तो दलित समाज की महिला उसका इतना ऊपर तक जाना और उसके बाद जब वो महिला वहां पहुंच जाती है तो उसे उसको कम उसके प्रभाव को कम करने के लिए सिर्फ दलितों तक सीमित कर देते हैं लोग कहते हैं कि दलितों की नेता है। देखो, अभी दलित समाज से जो भी कोई भी नेता उभरता है तो ये लोगों का काम होता है गुमराह करने का, ये दलित समाज से है। और अपर कास्ट से कोई भी नेता होता है वो पूरे देश का होता है, लेकिन जब भी लोअर कास्ट से या दलित कोई भी होता है उसे सिर्फ दलितों तक ही सीमित कर देते हैं। ये हमें अपनी मानसिकता थोड़ी सुधारनी है। अभी जो गरीब समाज के लोअर कास्ट के या दलितों के बच्चे पढ़ लिख करके इस बातों को समझने लगे हैं, इनकी भी षड्यंत्र को समझ करके अब उन जो शिक्षा का प्रचार हो रहा है अब उसको समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपने इस मिशन को आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर महिला थी इनसे बातचीत किया और आकाश के भाषण को सुनने के बाद क्योंकि उन्होंने एक बड़ा अगर आप देखेंगे एक ऊर्जावान जो है भाषण उन्होंने दिया उसको सुनने के बाद आपको हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनाव में भी यहाँ पर ये बसपा और एनएलओ गठबंधन की सरकार बनेगी और भी जो युवा है पेपर लीक की समस्या से बेरोजगारी से जूझ रहे उससे मुक्ति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से हम लगातार ग्राउंड पर हैं तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के दौरान तमाम लोगों से हमने यहाँ की जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराया। इन बातचीत को लेकर आपका क्या मानना है क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।